नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं चौकस भारत और इस वक्त बीफा अवार्ड में है और हमारे साथ भोजपुरी के फेमस डायरेक्टर कहिए, जो करना है कहिए, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के सुपरस्टार हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है और लखनऊ में इतना ग्रैंड जो चल रहा है उसके बारे में। सबसे पहले तो इस चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। और अपना शहर है लखनऊ है, हमेशा हर दिल अजीज़ सबको गले लगाने वाला सिटी है, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भोजपुरी का इतना बड़ा मंच सज रहा है और ये हम सब के लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है। अच्छा सर, एक साथ भोजपुरी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की इंडस्ट्री दोनों मंच एक साथ शेयर कर रही है और इतना ग्रैंड तरीके से हो रहा है, तो क्या बदलाव नज़र आने वाला है? क्योंकि इंडस्ट्री तो पहले ही ग्लोबली वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, लेकिन भोजपुरी का साथ मिलने के साथ अब क्या धमाका और एक साथ आने के बाद होने वाला है आपकी नज़र से? ये होना ही था, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था सेकेंड पारी 2002 में, जब फिल्म की प्लानिंग की थी, 2003 में हमने फिल्म बनाई थी और कहिया डोली लेके ही, उसके बाद फिल्मों का इस दौर का विस्तार शुरू हो गया। 50 से ज़्यादा फिल्में मैंने डायरेक्ट किए हैं और तमाम स्टार, तमाम कलाकार उन फिल्मों से निकले। अब तो इंडस्ट्री छोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हब हो गया है, तो और आना ही है। बॉलीवुड क्या, ये हॉलीवुड भी आएंगे हमारे मंच पे और हम उनके साथ साझा करेंगे मंच को। हमारा रीच बहुत बड़ा है, हमारे दर्शक का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे व्यूअर बहुत बड़े हैं, तो आना ही था। और जब एक साथ आते हैं, सिनेमा तो सिनेमा ही है, सिनेमा की कोई अपनी भाषा नहीं है, सिनेमा की सिर्फ एक भाषा है। और जो रीजनल जैसे भोजपुरी है या अवधी है या अलग भाषाओं में मराठी, गुजराती, अलग भाषाएं जो हैं, वो पर्टिकुलर दर्शक को टारगेट करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। बाकी सिनेमा तो सिनेमा ही है। क्या सर, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ते हैं। पवन जी, खेसारी जी का मुद्दा इन दिनों बहुत वायरल हुआ था, फिर चीज़ें दब गई, लेकिन आपकी नज़र में कौन सही कौन गलत, एक शब्द में बयां कर दीजिए। मुझे लगता है कि जो भी कार्य हो सार्थक हो, इंडस्ट्री के लिए हो, अपनी भाषा के लिए हो, जो बातें हों, जो व्यवहार हो वो अपनों के लिए हो और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उसकी छवि को बनाए रखना चाहिए, बस ये होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। क्या बात है सर। एक और चीज़ कि जातिवाद का बढ़ावा इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्चस्व हो चुका है कि जातिवाद को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं और जातिवाद को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल सिंगरों पे उठता है, क्योंकि गाने सिंगर गाते हैं और कहते हैं कि पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक ने व्यूज़ दिया तब हमने दूसरा गाना लिया। तो आपकी क्या एक राय है कि जातिवाद जो चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में कब तक थमेगा, या जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है या गलत है? मुझे लगता है जो लोग जातिवाद करेंगे उनको थम जाना पड़ेगा और ये पब्लिक तो थमने वाली है नहीं। पब्लिक को तो जो आप सुनाते हैं पब्लिक वही सुनती है। ये पब्लिक के ऊपर ब्लेम करना कि पब्लिक ये सुनना चाहती है इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई चीज़ें आएंगी, कहीं 2-4-10 लोग इकट्ठे होंगे तो ये अनायास नज़र पड़ ही जाती है और लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो लोग, जिन लोगों को लगता होगा कि सिर्फ जातिवाद से ही मैं अपने सक्सेस को पा सकता हूं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि फिर उन जिस भी जाति के होंगे, जिस कास्ट से बिलोंग करते होंगे, फिर बाकी लोग भी उनको क्यों देखेंगे। तो वो जिनको लगता होगा कि मेरा कास्ट मुझे बहुत सपोर्ट करेगा या वही करना चाहिए, तो फिर उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाकी उनके अलावा बहुत सारे और लोग हैं। और बार बार लोग ये कहते तो हैं कि हम एक्टर हैं, हम कलाकार, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई नहीं, तो फिर उन बातों को लाने का मतलब क्या है? और ये सत्य है, कलाकार जो है, कला की कोई अपनी जाति नहीं होनी चाहिए कोई इसके प्रति। आप कलाकार हैं उतना बहुत है और मुझे लगता है कलाकार का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए उसके मन में प्रेम और सद्भावना होनी चाहिए। वैसे सर, सेकेंड लास्ट सवाल आपका ये रहेगा कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी फिल्में आपके बैनर से आने वाली है? मेरी फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है जिसका ट्रेलर भी है। ससुरा बड़ा सतावेला लखनऊ में ही बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण पर, बेटी बचाओ पर फिल्म है और उसको देखेंगे लोग, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद इश्क फिल्म है, वो भी यहीं और मनाली में शूटिंग हुई है। तो ये दोनों फिल्में मेरी यार, इसमें प्रदीप पांडे चिंटू वो उसके हीरो हैं, भी चूँकि लंदन में शूटिंग कर रहे हैं। वो जैसे आएंगे इश्क की डबिंग करेंगे और वो भी पिक्चर, उसका ट्रेलर भी बाज़ार में आ जाएगा। क्या बात। सर, आखिरी सवाल, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फैंस है, जो दर्शक है, दोबारा पवन जी और खेसारी जी को एक साथ देखना चाहते हैं, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री कोई भी मसीहा ऐसा निकल के आएगा और दोनों को एक करके दोबारा एक प्लेटफॉर्म 70 mm पे लॉन्च करेगा? बिल्कुल, सभी कलाकार, ऐसा नहीं है। देखिए, हर घर, हर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद और बातें होती रहती हैं।
ये भी एक तरह का परिवार है। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें अगर आपस में विवाद भी होती हैं या चीज़ें होती हैं तो भी परिवार का एक हिस्सा ही होता है। और ऐसा नहीं है, जितने स्टार्स हैं वो सब एक साथ मंच पर आज नहीं कल परसों तो नज़र आएंगे ही होंगे। और इस वक्त ठीक है, थोड़ा सा लोग उसमें कई लोग बेसिकली बहुत सारे लोग हवा भी दे देते हैं, बातें छोटी होती है उसको बड़ा भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग इकट्ठे तो होंगे, कैसे नहीं होंगे। और खेसारी जी की आज की फिल्म आई उसके बारे में क्या कहें? मैंने अभी पिक्चर देखी नहीं है, तो अभी रिलीज़ नहीं हुई। पिक्चर रिलीज़ होगी तो डेफिनेटली जो पिक्चर में जो होगा तो उसके बारे में कहा जाएगा। और अभी क्या है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजकुमार आर पांडे जी, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।